मंगलमय मंगल करन दीन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही व्यवहारिक, परमार्थिक भरे ज्ञानवर्धक विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री राम साहेब जी के द्वारा। हम सब जीवन के महत्व को समझें और व्यवहार और परमार्थ की गहराई में चलें। जीवन दो तत्वों का मेल है, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, इसमें चेतन का वास है। दोनों को मिला के होता है जीवन। जड़ भी जीवन नहीं है, चेतन भी जीवन नहीं है, दोनों के संगम का नाम जीवन है। जन्म प्रारब्धवशात हुआ, हमको पता नहीं। अबोध दशा, मूर्छित दशा में थे, रोते हुए जन्मे। मरण काल में भी बेहोशी आ गई, कुछ पता नहीं था। पहले मौत की याद करते 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 डरते रहे। अब जब मौत आई तो कुछ पता नहीं चला, शरीर छूट गया। बीच में ही सब कुछ ख्याल रहा तो कुछ किए नहीं। बहानेबाजी में सब समय चला गया। अब करेंगे तब करेंगे, ऐसा बहाना मारते रहे। जब जब संत गुरुजन अथवा ज्ञान अथवा घटनाओं से, विपत्तियों से याद आया कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, धर्म कर्म में जुड़ना चाहिए, सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हमारे बिगड़े मन ने, आदती मन ने, बहरवासु मन ने कहा कि अरे छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, थोड़े दिन की जिंदगी है, क्या ये भजन भक्ति, क्या ये संयम नियम। मेहनत की ओर, जीव के कल्याण की ओर ये मन कभी भी साथ नहीं देता है, क्योंकि अशिक्षित बिगड़ा हुआ मन, जब तक इसे हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। संत गुरुजनों से दीक्षा होती है, द्विज संस्कार होता है। अब वो द्विज संस्कार में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि मन कहता है अरे हो गया, काफ़ी हो गया, भगवान का नाम ले लेते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, अब कहाँ सब छोड़ पाएंगे, तम्बाकू बीड़ी भी चलता रहेगा, ये तो सब चलना ही चाहिए, द्वारे का स्वागत है, और ये सब काम क्रोध लोभ के बिना कहाँ चलेगा गृहस्थी, लोग हमें परेशान कर देंगे, क्रोध तो करने चाहिए। इस तरह के अवगुणों को ये मन बटोर बटोर के सहलाता रहता है, इनको हटाने का काम नहीं करता है, करने देता ही नहीं। जब संत गुरुजनों की बात लगती है कस के चोट, तब कहीं ये होश करता उठ के खड़ा होता है, और उठ के खड़ा होने का नाम ही ये त्रेता युग में मानो पहुंच जाना है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ त्रेता भवति। ये चार बातें हैं कि जब आदमी सोता रहता है तो मानो कलयुगी है, बेहोश, कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, धर्म कर्म को कुछ पता नहीं है, जीवन का कुछ पता नहीं है, कर्तव्यों का कुछ पता नहीं है, जैसे तैसे जिंदगी जी रहा है, भोंदू भाव न जाने पेट भरे से काम।
तो खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, कुछ पता नहीं है, तो कलयुगी है। और फिर त्रेता में, द्वापर में पहुंच गया मानो। तो द्वापर है, थोड़ा से कुछ होश करके आंखें खोला और उठ के बैठ गया। कुछ सुनने लगा कि हाँ कुछ होता है, कुछ कर्म धर्म का फल मिलता है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना मानो द्वापर में पहुँच जाना है। और फिर खड़े हो जाना, उसको करने के लिए मन में उत्सुकता प्रकट करना कि नहीं अब मैं करूँगा इसे। तो फिर त्रेता में पहुँच गया। और फिर चल पड़ना, उस सच्चाई की ओर काम करने लगना, उसको महसूस करना, शांत में जीना, सतयुगी हो जाना है। ये सतयुग, करयुग, त्रेता, द्वापर का मतलब है। अपनी ही जिंदगी में सबके हो ये घटनाएं घट सकती हैं, घटती रहती हैं। सदगुरु कबीर ने इसे बताया है कि आदमी जब कब कब संतों जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। ऐ संतों जागते रहो, नींद न करो। जब जब क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, तब तक मानो सो गए। होश में आदमी कहाँ गलत करता है, और जैसे बेहोश होता है गलत कर बैठता है। और जब जब क्रोध आता है आदमी बेहोश रहता है। क्रोध, होश के समय कभी क्रोध नहीं करता है, आंखें मुंद जाती हैं क्रोध के समय, परिणाम दिखाई नहीं देता है। लोभ के समय, मोह के समय, काम के समय परिणाम नहीं दिखाई देता कि कल को क्या फल भोगना पड़ेगा, कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, कितनी विपदा आ जाएगी, ये दिखाई नहीं देता है। बेहोशी में, बेहोशी में कुछ नहीं दिखाई देता। एक बार की बात, कांग्रेसी थे, देश की आज़ादी की बात चल रही थी, कांग्रेसी नेता जोर पर मीटिंग कर रहे थे, झंडा लहरा रहे थे, कांग्रेसी झंडा, तिरंगा। उसी समय कुछ बड़े छोटे नेता उत्सुक सब थे, सुबह से ही लोग लग जाते प्रचार में, झंडा लेकर के, डंडा लेकर के। तो एक महाशय थे, तो रोज़ घर में लाते झंडा, एक कोने में धर देते, और रोज़ नियम था झंडा को झाड़ के मोड़ के रख करके फिर सुबह सुबह डंडे में लगाना झंडा, बड़े प्रेम से, हमारे देश का तिरंगा झंडा है। तो ऐसे ही करते। एक दिन लाए और झंडा निकाल करके और रख दिए, डंडा अभी कोने में किनारे खड़ा था। शाम का समय हुआ, घर की देवी उनकी श्रीमती अपने लहंगा को धो करके सोचा कहाँ फैलाऊं, इसी झंडा में लगा दूं, डंडा में। डंडा में अपने लहंगा को टांग दिया, सूखता रहेगा, रात भर में सूख जाएगा। तो अब सूख रहा था। वहाँ से सोचे कि ये हरा हरा हमारा तिरंगा ही है, ध्यान न दिए, जल्दी में कंघे उंघी किए और डंडा को उठाए, कंधे में रखे और चल पड़े। मेरे देश की शान है, भारत की पहचान है, लहर लहर लहराए झंडा। तो कहते हुए चल दिए और वहाँ पहुँचे मीटिंग में। सब बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे, बैठे थे, सब सलूट मारे। तो उन्हीं का नंबर आ गया कि भाई आप ही बोलो। अलाउंस हो गया संचालक महोदय द्वारा। तो खड़ा हुआ, मेरे भाइयों और बहनों, इसी झंडा के नीचे गांधी जी बलिदान हो गए, इसी झंडा से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो बार बार झंडा ऊपर करते थे। तो लोग सोचे गजब हो गया है, ये क्या बोले चले जा रहे हैं, ये झंडा है कि औरत का लहंगा है। तब एक आदमी जाकर के कहा, भाई तुम होश में हो कि नहीं? कहीं क्या बात है, होश में तो मैं बोल रहा हूँ, देश के सम्मान में बोल रहा हूँ, कहीं ऊपर तो देखो ये डंडे में क्या है। जैसे निकाल कर देखे तो बेचारे अब धरती में गड़े चले जा रहे थे शर्म के मारे कि ये तो मैं क्या कर डाला, देश का बहुत बड़ा अपमान किया अपने तिरंगा का। मन में क्रोध भी आ रहा था, लज्जा भी आ रही थी। तो क्योंकि होश में नहीं थे,
जोश में थे, जोश में उठा के भागे थे। तो ऐसे ही आदमी जोश में गलत कर बैठता है। हमें हर समय देख करके सद्गुरु कबीर ने इसीलिए कहा, तेरा मेरा मनवा कैसन एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे नेक होई रे। मैं कहता हूँ कि आँखों से देख करके, तुम कहते हो नहीं नहीं कागज में लिखा है जो वही सही है। अरे लिखने वाला मनुष्य है। सारे ग्रंथ जितने दुनिया में है इस धरती पर, वेद शास्त्र कुरान बाइबिल जिंदा वेस्ता पुराण शास्त्र सब मनुष्य के लिखे हुए हैं। लेकिन लोगों ने इतना जिद करके इसे पूरा काल से सिद्ध करने में लगे हैं कि ये आर्ष ग्रंथ हैं। ऐसे बाइबिल को देखो, कुरान को देखो, वेदों को देखो, सबको सिद्ध करने में अपनी अपनी होड़ मचाएं। आज इस वैज्ञानिक युग में भी ये नहीं विचार है कि कागज पन्ना लिखने वाले, स्याही कलम पढ़ाई भाषा, यहीं के लोग मानव पढ़ते हैं, उन्हीं के पास प्रेस होता है, छापाखाना होता है, स्याही बनती है, कागज बनता है। ये कहाँ के भगवान इसको बनाते हैं? ये मनुष्य रूपी भगवान सब बनाता है। तो ऐसा जानना चाहिए। लेकिन ये मन, बिगड़ा हुआ मन सही की तरफ चलने नहीं देता, अनेक आड़ में पर्दे में छिप जाना चाहता है। सच्चाई से छिप करके बंधुओं कोई लाभ नहीं होता है। दुकानदार कहता है दुकान बढ़ा दो, दुकान बंद करने की बात, ताला लगाने की बात है, शाम को समेट करके लिख गए दुकान बढ़ा दो। दीपक बुझाने के बजाय कहता दीपक बढ़ा दो। केवल शब्द बदल देने से तथ्य और कर्तव्य नहीं बदल जाते हैं। शुतुरमुर्ग एक होता है अफ्रीका का एक जानवर, पशु पक्षी, तो बहुत तेज़ दौड़ता है, उड़ नहीं पाता क्योंकि बड़ा होता है। उस पर जब हिंसकी जानवर जब हिंसा के लिए मारने के लिए खदेड़ता है, शेर इत्यादि, बाघ इत्यादि, तो भागता है। भागते भागते थक जाता है और फिर सोचता है मैं कहाँ छिप जाऊं, तो बालू होता है वहाँ रेगिस्तान, तो बालू में अपने सिर को घुसा देता है। लंबी गर्दन होती है तो घुसा दिया, तो आंखें भी ढक गईं, सिर भी ढक गया। तो यही मानता है कि अब मैं छिप गया हूँ, मैं शेर को नहीं देख रहा हूँ, अर्थात शेर मुझे नहीं देख रहा है। तो यही भ्रम में वो बालू में सिर गड़ाए रहता है, शेर उधर से आता है और फाड़ डालता है, मार डालता है। इसी तरह हम भ्रम में जीते हैं कि मौत का नाम न लो, दुकान में दिया बुझाने का नाम न लो, बंद करने का नाम न लो। कुछ ऐसी चीज़ों का नाम न लेने से क्या वो नहीं होगी? मौत को डरने से, नाम न लेने से मौत नहीं आएगी क्या? वो तो आएगी ही, निश्चित है। और कुछ हो चाहे ना हो, मौत तो आनी ही है। सद्गुरु अभिलाष साहब ने इसके लिए तो बहुत बढ़िया छंद कहा है, आए मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। वे कहते हैं जब से मैं साधु मार्ग में आया तो मैंने मौत का भजन किया, आज तक मौत नहीं आई। मौत याद करने से मौत आ थोड़ी जाती है। अच्छा फिर क्या होता है? मौत से काया और माया का मोह नष्ट हो जाता है। शरीर का अहंकार मौत की याद करने से नष्ट होता है, और शरीर के अहंकार, शरीराहंकार से सारे दोष दुर्गुण तैयार होते हैं। अहम भाव, घमंड भाव तैयार होता है। तो शरीर का घमंड दूर हुआ मौत की याद करने से, और मोह खत्म हुआ। सबको जो मोह माने बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, घमंड चढ़ा है, और वो सब घमंड नष्ट हो जाता है मौत की याद करने से। खेल खत्म। इसलिए पहले से मौत की याद करके जब हम मोह ममता से, शरीर घमंड से अलग होंगे तो उसमें सद्गुण याद आएंगे, बहाने खत्म हो जाएंगे। जो हम कहते हैं कल करेंगे, अरे अभी कोई जल्दी है, अभी जवान हैं, खेलने खाने का समय है, धनार्जन करें, विद्या अर्जन करें, ज्ञान अर्जन तो, धर्मार्जन तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी करना चाहिए।
बहाने से सदैव मनुष्य पिछड़ा रहा, पछताता रहा। कैसे पछताता रहा? एक उदाहरण कहता हूँ। एक पंडित जी थे, पंडित जी पुरोहित थे और जा करके कथा भागवत कह करके कर्मकांड करके अपनी जीविका चलाया करते थे। इसके सिवा और उनकी कोई जीविका नहीं थी। घर में पत्नी थी, उनका बेटा था, बस इतने ही प्राणी थे। संयोग से पत्नी मायके चली गई थी। पंडित जी अपने बेटे को कहा, बेटा तुम अभी बच्चे हो, कहीं जाना मत, घर में रहना, मैं जा रहा हूँ कथा सुनाने, शाम को लौटूंगा। ठीक है पापा जी, पिताजी। कहा सावधान ये रहना, कोई कुछ मांगने आवे गृहस्थी का सामान तो देना नहीं। बड़ी मेहनत से गृहस्थी का सामान इकट्ठा होता है। हमने बहुत मेहनत करके कथा भागवत सुना करके सामान इकट्ठा किया है। कहें ठीक है पापा जी जाइए। कहें बेटा बहाना मार देना। कहें अच्छा ठीक है बहाना मार दूंगा। तो पापा जी चले गए। बेटा वहीं पर अपनी पुस्तक ले करके, अभी 7-8 साल का था, तो बैठा था चौपाल में, पढ़ रहा था, अपनी चौकी पर बैठा, दरवाज़ा बंद किए था। इतने में गांव का एक आदमी आया। अभी मुश्किल से 3-4 बज रहे थे, दूसरी मीटिंग का समय। पंडित जी आए नहीं थे और आवाज़ लगाए, दरवाज़ा खटखटाए, पंडित जी पंडित जी। कहें बोले क्या बात है? बच्चा बोला क्या बात है? पंडित जी नहीं हैं। कहें अरे बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। कहें बोलो क्या बात है? कहें बेटा हमारे घर में मेहमान आए हैं, अंधेली रात आ जाएगी, अभी मिट्टी का तेल लालटेन नहीं है, प्रकाश कैसे होगा? अकेले तो चला लेते हैं लेकिन मेहमान हैं तो कैसे अंधेले में रहेंगे, ज़रा लालटेन दे दीजिए। कहें नहीं नहीं, पिताजी कह गए हैं बहाना बना देना, लालटेन हम नहीं देंगे। तो हंस पड़े हो। बच्चा भोला था बेचारा, बहाना क्या जाने, जैसे कि तैसे साफ कह दिया। तो कहें नहीं बेटा ठीक है, पंडित जी कह गए लेकिन तुम लालटेन दे दो। कहें हम नहीं मानते हो तो ले जाओ। तो उठा के दे दिया, लालटेन लेके के चला गया। शाम को पंडित जी आए, बोले क्यों बेटा कोई ले तो नहीं गया? कहें पिताजी में बहुत बहाना बनाया लेकिन वो लालटेन लेकर गए तो एक धड़ाम से चाटे मारे। बोले बेवकूफ़ कहीं का, बहाना ऐसे बनाया जाता है? बोले किस तरह पापा जी फिर? कहें तुम्हें कहना चाहिए कि लालटेन की टंकी फूट गई है, शीशा फूट गया है, वो फफक रही है, भभक रही है, तेल नहीं है, बाती नहीं है। कहें वो ऐसे बहाना बनाए जाते हैं? कहें हाँ, अब खबरदार ऐसा ही करना। दूसरे दिन ऐसे ही तैयार होके पंडित जी चलने लगे। कहें बेटा आज किसी को कोई सामान देना नहीं, नहीं चमड़ी उधेड़ लूँगा। कहें ठीक है पापा जी जाइए। ऐसे ही पढ़ लिख रहा था, बैठा था, दरवाज़ा बंद करके दूसरा सज्जन आया और बोला भैया भैया खोलिए पंडित जी दरवाज़ा। कहें बताइए क्या बात है? दरवाज़ा तो खोलिए। खोला। कहें बेटा पंडित जी कहाँ हैं? कहें पापा गए हैं कथा सुनाने। क्या बात है कहिए। बोले हमको एक कंबल चाहिए। कंबल, ठंडी का दिन है, मेहमान हैं, उनको ज़रूरत है, घर में नहीं है कंबल। कहें नहीं नहीं कंबल हम बिल्कुल नहीं दे सकते। कहें नहीं बेटा दे दीजिए। कहें उसमें तेल नहीं है, टंकी फूट गई है, फफक रहा है, भभक रहा है, कंबल नहीं देंगे। वो हंसने लगा। कहें बेटा कंबल में टंकी कहाँ होती है, फपका भभकता कहाँ है? कहें अरे मानते नहीं हो, लो अच्छा ले जाओ। फिर उठा के दे दिया। बहुत बेचारा सोचा कि इस तरह कहने से मान जाएगा, नहीं माना तो लेके चला गया। शाम को पंडित जी फिर आए। बोले कोई आया तो नहीं बेटा? कहें पिताजी बहुत मैं कहा। कहें क्या बताया? कहें मैं कहा कि कम्बल में टंकी नहीं है, फपक रहा है, भभक रहा है, शीशा फूटा है, लेकिन वो नहीं माना तो मुझे देना पड़ा। फिर पिटाई किए उनकी। कहना ऐसे बहाना बनाया जाता है? कहना चाहिए कि कंबल का रेशा रेशा उड़ गया है, उसकी धज्जी उड़ गई है, वो फट गया है, उड़ने लायक नहीं है, तब ये बहाना मारना चाहिए। कहें ठीक है पिताजी ऐसे ही करूँगा।
ऐसे ही दिन बीते, फिर सुबह पहर ऐसे पंडित जी चले गए कथा भागवत सुनाने, और एक सज्जन आए, कहीं खोलो दरवाज़ा, खोलो बेटा पंडित जी। कहीं क्या बात है? बोले हम पंडित जी को बुलाने आए हैं, अपने घर में भागवत की कथा कहलाना है। कहें अच्छा, नहीं नहीं, पंडित जी की धज्जी उड़ गई है, वो फट गए हैं, उनका रेसा रेसा उड़ गया है। तब उदास हो गया वो सज्जन, ओहो, अरे भगवान राम राम कहो, राम राम। एक ही पंडित जी रहे, वो ही कथा भागवत सुनाते थे, उनकी धज्जी धज्जी उड़ गई। तब उल्टे पांव बेचारा बुदबुदाते हुए चल दिया राम राम कहते। तब बेटा उछल पड़ा कि आज बाजी मार दिया, आज मैंने बहाना बना दिया। खुश था। और जैसे शाम को पंडित जी आए, अपना पोथी पत्रा झोला थैला धरे, तब दौड़ करके गया, पिताजी पिताजी आज मैंने बहाना बना दिया। कहीं फिर कोई आया था क्या? कहीं हाँ, एक आया था और वो कह रहा था कि हमको पंडित जी को चाहिए, कथा सुनाने के लिए बुलाने आए हैं। तो मैंने कह दिया कि पंडित जी की धज्जी धज्जी उड़ गई है, रेसा रेसा उड़ गया है। तब तो अपना माथा पकड़ लिए पंडित जी, कहीं बोले कि ओहो क्या बताऊं, मैं इतना सिखाया, मेरा ही तो सिखाया है, अब किसका दोष दूं, ये तो बच्चा है, अब मेरा ही सब गड़बड़ सड़बड़ है, मैंने ही बच्चों को गलत सिखाया बहाना मारने के लिए। ये बहाना सदैव अपना ही नुकसान करता है। अगर आज मैं भागवत सुनाने जाता तो कहीं 1000-2000 पाता, वो भी सब चौपट कर दिया, झूठ ऊपर से बोला। तो बहाना सदैव मनुष्य को धोखा देता है, घाटे में रखता है। तो बहाना मारते मारते पूरा जीवन निकल जाता है। ये मन ऐसे ही हमको ठगता है। जीव पंडित जी हैं मानो, वो कल्याण करते हैं, काम करते हैं, और ये मन मानो उसका बच्चा है। जीव का बच्चा मन है, बेटा मन है, मन ये बच्चा है, अनजान है, धोखा देता है। उसे मनुष्य अपने मन को बहानेबाजी में रखता है। उसको समझें, प्रशिक्षित करें, गुरु ज्ञान सिखाएं। जब वही मन हमारा शिक्षित हो जाता है तो मन हमारा भक्षक के बजाय रक्षक हो जाता है। सतगुरु कबीर इस भक्षक मन को कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन इतना ठगा है हमको, ये बुद्धू मन बहुत परेशान कर दिया है। इसलिए इसे बुद्धिमान बनाना है। बुद्धिमान सत्संग में जा कर के ये होगा, अपनी कमजोरी को समझेगा, और यही मन हमारा कल्याण करेगा। लेकिन बुद्धू मन को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, सहलाते हैं उसे। बहुत बढ़िया, हम अपने मन का करेंगे, हम अपने मन का करेंगे, किसी के नहीं मानेंगे। माता पिता गुरुजनों बड़ों के हम क्यों माने? हम इतने पढ़े लिखे हैं, इसी अहम में भूले रहते हैं। लाला जी थे एक, तो उनके पास घोड़ी थी, उसी पर बैठ करके ऑफिस जाया करते थे। वो पटवारी थे और ऑफिस में जाकर काम करते तहसील में। तो उनके पास एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। बोला, अरे बुद्धू, मैं ऑफिस में बहुत परेशान होता हूँ, जा कर के अकेले रहता हूँ, बहुत सारे रजिस्टर हैं और कर्मचारी हैं, तो अब मुझे करना पड़ता है। ऐसा करो तुम साथ में चला करो, तो कुछ सहयोग किया करो। बोले ठीक है बाबूजी। बुद्धू नौकर क्या किया कि वो नौकर था, तो पीछे पीछे घोड़ी के चल पड़ा। घोड़ी चल रही थी तो अपना धीरे धीरे दौड़ने लगा। तो चलते चलते लाला जी के कंधे से एक रुमाल तौलिया थी, वो गिर गई। तो ऑफिस में जब पहुँचे तो कहा, अरे मेरी रुमाल क्या हो गई, तौलिया? बुद्धू ने कहा, मैंने तो देखा है वो ज़मीन में गिर गई थी। कहीं, अरे बेवकूफ़, तू मेरा नौकर है, ले लेना चाहिए, मैं मालिक हूँ। कहीं, तो आपने बताया क्यों नहीं? कहीं, अरे तू मेरा नौकर है, मेरा कहीं नुकसान हो तो तू संभाल। कहीं ठीक है, तो अब ऐसा ही करूँगा। कहीं अब कहीं कोई चीज़ गिरे तो उठा लेना, नहीं तो फिर पिटाई करूँगा तुम्हारी। तो कहीं ठीक है मालिक।
दूसरे दिन घोड़ी पर बैठ के लाला जी चल पड़े। रास्ते में घोड़ी टट्टी करते हुए, लीद करते हुए चल पड़ी। 7-8 गोली गिराते गिराते चली जा रही थी। अब इधर नौकर क्या किया, रुमाल, लाला जी की रुमाल सब सामान दिए थे थैला कि इसमें सब रख लेना, कोई सामान गिरे तो एक एक गोली घोड़ी की लीद बिन बिन करके थैले में रख लिए और साथ साथ गए वहाँ। जब लाला जी ऑफिस में बैठे अपने ऑफिसरों के बीच में, तो वहीं ले जा कर के थैला रख दिए, लीजिए अपनी अमानत। तो लोग सोचे कि कोई पार्टी करके आ रहे हैं, कोई प्रसाद साद लाए होंगे, तो खींचातानी मित्र लोग करने लगे। तो खींचातानी में वो थैला खुल गया, बाहर आ गया वहीं। सब लोगों को बड़ी घृणा हुई। लाला जी देख करके बहुत शर्माए कि ये बेकार बुद्धू नौकर, इसको रखने लायक साथ में नहीं, मेरी तो इज्जत ले लेता है। बीच सभा में बहुत डांटे, गुस्साए, बेवकूफ़ है तू, साथ में लाने लायक नहीं है, बड़ा बुद्धू है, तो ऐसा घर में रहा कर। घर में कोई काम हो, वहाँ पत्नी रहती है, तो संदेशा लेके आया कर जब कहीं ऐसी कोई बात हो। संयोग की बात, कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी को बच्चा पैदा हुआ, तो कहा कि देख बुद्धू, जाकर लाला जी से बताओ कुछ यहाँ इंतज़ाम करें, नर्सों को बुलाएं, साफ़ सफाई और मेरी सेवा के लिए कोई है नहीं है, तो जाकर बताओ लाला जी ऑफिस में हैं। तो बुद्धू नौकर दौड़ते दौड़ते गया, दूर से ही चिल्लाने लगा ऑफिस में, लाला जी तुम्हें बेटी पैदा हुई है, जल्दी घर चलो। अब गजब है कि इस ज़माने में भी बेटी का नाम ले करके लोग उदास हो जाते हैं। तो लाला जी क्यों फिर न उदास हों, बेटा कह देते तो गज भर की छाती हो जाती। बेटा पैदा हुआ है तब तो सब प्रसाद बांटते, अब बिटिया पैदा हुई है तो इसलिए मुँह लटक गया और बेइज्जती समझे। तो बहुत गुस्सा आया और जब ऑफिस में पहुंचा तो कहीं चुप मूर्ख कहीं का, ऐसी बातें, गुप्त बातें कान में बताना चाहिए, आज से ऐसी हरकत मत करना, जब मैं कहूँ तब कान में बताना, जब तक आज्ञा न दूँ चुपचाप खड़े रहना। कहीं ठीक है मालिक, मुझे नहीं पता था। चले गए वहाँ, घर पर अपना इंतज़ाम किए। कुछ दिन बीते, एक दिन घर में आग लग गई। बुद्धू नौकर था तो मलकिन ने कहा कि बुद्धू दौड़ो जाओ, इंतज़ाम कहो लाला जी को इंतज़ाम करें, वहाँ मशीन बुलावें, बुझावें आग को। नहीं, घर गया, दौड़ करके गया। अब गेट पर वो खड़ा है कि लाला जी वहाँ से आँखी में आँख मिलावें तो हम इशारा करें। अब लाला जी देखे कि बुद्धू नौकर आज फिर आया, तो और अपने दफ्तर में, रजिस्टर में आँख गड़ा करके लिखने पढ़ने लगे कि खड़ा रह वहीं। तो खड़ा रहा चुपचाप। कुछ देर के बाद लाला जी उठे और गए, तो बुद्धू नौकर कहता है अरे और पास में आइए, कान में कहता घर में आग लग गई है, जल्दी चलो। तब लाला जी अपना सिर पकड़ लिए कि आधा घंटा से तो यहीं खड़ा है और दौड़ते हुए आया है, घर तो कब्बे सब स्वाहा हो गया होगा, भस्म हो गया है, ये तो मेरा सत्यानाश कर दिया ये बुद्धू नौकर। लाला जी क्रोध में आकर उस दिन से उसको पैसा दिए कि जा अपना भाग, तू मेरे नौकर लायक नहीं है, अथवा तुझे मैं अब सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा तब नौकरी दूंगा, नहीं। बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसे ही हमारा मन ये बुद्धू नौकर है, इसको जब तक हम ज्ञान विचार भक्ति में नहीं पढ़ाएंगे, ये हमें तमाम तरह के दुर्गुण में, परेशानी में और बंधनों में बांधता ही रहेगा। बंधनों से निर्बंधता की ओर चलने के लिए, विवेक की तरफ चलने के लिए, शांति की ओर चलने के लिए इस मन को पढ़ाना ही पड़ेगा, विवेकी बनाना पड़ेगा। असल में विवेक जागृत होना तीसरा नेत्र है। कहा जाता है शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सब भस्म हो जाता है। क्या? अज्ञान। मनुष्य के अंदर की पवित्रता ही शिव का उद्घाटन है। उसके अंदर विवेक जागृत होना मानो तीसरा नेत्र है। सद्गुरु कबीर ने कहा ऊपर की दो गई, हियव की गई हेराए। कहें कबीर जिनकी चारों गई, ताको काह उपाय।
दो आंखें बाहर होती हैं ये शरीर में और दो आंखें भीतर होती हैं। वो कौन सी हैं? विवेक और विचार की आंखें। जिसके अंदर विवेक और विचार की आंखें नहीं खुली हैं, इन आँखों से भी लोगों को नहीं दिखता ठीक से। सही गलत, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य समझ में नहीं आता है। तो भीतर की आंखें हैं विवेक विचार, उसका उद्घाटन करना चाहिए, उसे जगाना चाहिए। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाही और सुख है। इसलिए हम सब विवेकी बने, विचारवान बने, आत्मचिंतन करें और इस बुद्धू मन को, कमज़ोर मन को, अशिक्षित मन को, बिगड़े हुए मन को, ठग धूर्त जैसे बने मन को होशियार बनावें, विवेकी बनावें, इसमें भगवत्ता प्राप्त उद्घाटित करें। तो फिर यही हमारा रक्षक बन करके सदा के लिए हमें मुक्ति की ओर पहुंचा देगा, स्वर्ग और वैकुंठ धाम में पहुंचाएगा। वैकुंठ कहते हैं विकुंठ, जहाँ कोई गांठ नहीं है, कुंठा नहीं है, दुख नहीं है। स्वर्ग कहते हैं अपने आप के चिंतन में, स्थिति में, स्वरूप स्थिति जिसे कहते हैं। शब्दों का बड़ा बवंडर है, बिना समझे बूझे शब्द में लोग भटकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाह। शब्दों की छाया में लोग भटकते हैं, उसी में अड़े रहते हैं। इसीलिए विवेक करके शब्दों से हम और हट करके सार को लें, सच्चाई की ओर चलें, तथ्य को समझें, तो एकदम हम फ्री हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे और शांति सुख को प्राप्त करके अपने में समाहित होंगे और जीवन की सार्थकता पूर्णता मिलेगी। अपनी बात को यह विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।